Hello everyone. So I am back with a new topic, that is BES 063 Institutional Life and Culture, Jawahar Navodaya Vidyalaya. So today I will be dealing with the question number 7 as given in our assignment. So the question number 7 is, think of a student in your class who has severe problem behavior and requires individualized intervention plan as in tier 3. Make a functional behavior analysis of the target behavior and write an intervention plan. So obviously अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने 3-4 चीजें मांगी हैं. पहला, you have to think about a student who is having a severe problem behavior. Okay, and he or she requires individualized intervention plan as in tier 3. So we have to first talk about a student, or we have to select a student who's having the problem and requires tier 3. So now we have to understand what is tier 3. And then second thing which they have asked is make a functional behavior analysis. We have to make the functional behavior analysis of the target behavior. What is the problem, क्या problem है उसमें और क्या उसको, और लास्ट में उसका इंटरवेंशन प्लान क्या होगा, हम उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे. तो ये 3 चीजें इस क्वेश्चन में हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे. ओके, तो पहला मैं आपको बताऊंगी कि ये जो 3 टायर्स जो बताए गए हैं ये है. ये एक्चुअली में एक आप जब ES 363 को पढ़ेंगे तो उसमें होल स्कूल एक प्रोजेक्ट करके है. होल स्कूल फर्स्ट टॉपिक ही मिलेगा आपको. ठीक है, डेवलपिंग पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट, ये फर्स्ट वाले में ही मिलेगा, जिसमें टायर 1, टायर 2, टायर 3 के बच्चों को डिवाइड किया गया है. टायर 1 में क्या है, टायर 2 में क्या है, टायर 3 में क्या है, इसको हम एक बार समझ लें, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हम इस क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं दे पाएंगे. तो सबसे पहले टायर 1. टायर 1 में क्या है, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं ये हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन को रिसीव करते हैं. ठीक है, इन द जनरल एजुकेशन सेटिंग, मतलब नॉर्मल सेटिंग में जैसे स्कूल चलता है वैसे ही एक हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन उनको दिया जाता है. टीचर्स जो है फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करते हैं और प्रोग्रेस को उनके देखते हैं कि कौन बच्चे जिनको परेशानी है थोड़ा उनको आइडेंटिफाई करके उनको हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिस अपने स्कूलों में करते हैं. इसी में प्रॉब्लम क्या आती है कि ये प्राइमरी बिल्कुल यूनिवर्सल है और इसमें प्राइमरी लेवल इंटरवेंशंस में हम सभी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं. ऑलमोस्ट स्कूल के 70 to 80% बच्चे इसी में आ जाते हैं. एंड वी अटेम्प्ट टू अंडरटेक मॉडिफिकेशंस इन द एनवायरनमेंट. हम एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन करते हैं, सिस्टम में करते हैं, जिससे जो बच्चा है उसकी बिहेवियर या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम जो है वो सुधर जाए, ठीक हो जाए. और इसको हम टायर 1 के इंटरवेंशन में रखते हैं. जब टायर 1 इंटरवेंशन होते हैं तो हम इसमें बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एडिशनल सर्विसेज चाहिए होती हैं. तो इसमें कैरेक्टर एजुकेशन, अ करिकुला इंटेंडेड टू हेल्प ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड कमिट टू बिहेवियर दैट अलाइन विद कोर एथिकल वैल्यूज. यानी कि सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. जिनको ज़्यादा, जैसे कोई बच्चे होते हैं जैसे थोड़ा सा उनको टोक दो तो ठीक हो जाते हैं, उनको ज़्यादा बार बार टोकने की जरूरत नहीं पड़ती. ना ही वो जैसे क्लास में थोड़ा बात कर रहे हैं तो डांट दीजिए या समझा दीजिए तो वो नहीं करते. तो ये एक टायर 1 इंटरवेंशन है जिसमें हम 60 to 70% बच्चे हमारे स्कूल के इसमें कवर हो जाते हैं. अब आता है टायर 2. टायर 2 सेकेंड लेवल का इंटरवेंशन है. इसमें थोड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं स्टूडेंट्स के. ये 20 to 30% के बीच में हो सकता है रेशियो. इनके सिम्टम्स आपको मिल जाएंगे इन बच्चों में, है ना. और इनके क्या है डिफिकल्टी, ये बच्चे एट रिस्क होते हैं, थोड़ा सा इनमें रिस्क फैक्टर होता है और ये एडुकेट प्रोग्रेस नहीं करते. इनको डिफरेंट एडिशनल सपोर्ट चाहिए होता है क्लासरूम के अलावा, टीचर से या दूसरे कोई एजुकेशनल प्रोफेशनल हो, और टीचर इनको कंटिन्यू फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करता है. फिर आते हैं लास्ट में टायर 3, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. टायर 3 जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंटरवेंशन की जरूरत होती है, जिसको इंडिविजुअलाइज्ड इंटरवेंशन के लिए भी बोला गया है. तो इसी से आप समझ जाएंगे कि इंडिविजुअलाइज्ड इंटरवेंशन जिनको चाहिए, जिनका प्रोग्रेस टायर 2 और टायर 1 के अलावा भी सफिशिएंट नहीं है, जिनको बहुत इंटेंसिव इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज की भी जरूरत पड़ सकती है जिनको, और जिनको उनकी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की कैसी पॉलिसी है उनके हिसाब से आप उनको स्पेशल एजुकेशन दें. सम स्कूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं 4 टायर मॉडल भी, जिसमें इनके ऊपर भी होते हैं, लेकिन हमने टायर 3 तक का ही हम यहाँ पर ले रहे हैं. ठीक है, तो इनको रिहेबिलिट करने की जरूरत होती है और इनका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम होता है, जिसको ऑलरेडी हम लोग 1-2 में जो नहीं करेक्ट हो रहा है उनको हम 1-3 में लेकर आते हैं. तो ये
अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10% स्टूडेंट्स ही होते हैं स्कूल में ऐसे। और अभी जैसे होल स्कूल का जब आप बिहेवियरल करेंगे तो ये इन बच्चों को इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन देना बहुत जरूरी होता है। इन्हीं के लिए अब हम बात करने जा रहे हैं फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट की, यानी FBA की। तो आप तक समझ गए होंगे कि टायर 3 में कौन से बच्चे आते हैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम ये रहे फंक्शन ऑफ बिहेवियर। फंक्शन ऑफ बिहेवियर में सबसे पहले कि हम ले रहे हैं कि क्या एंटीसीडेंट, कोई बच्चा अगर कोई गलती बार बार कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसका एंटीसीडेंट क्या है, यानी कि कारण क्या है, फिर बिहेवियर क्या कर रहा है और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे सिनेरियो दिया है कि जो एक उसको जब पार्टनर्स के संग काम करने को जाता है साइंस में, तो जॉन जो है वो अपने पेपर को रिप ऑफ कर देता है और स्टम्प इज फीट, अपनी फीट को भी स्टम्प करता है। तो जो टीचर होती है वो क्या करती है, जॉन को अपने पास ही बिठा लेती है और सेम असाइनमेंट कराती है, तो वो उसको पीसफुली कर लेता है। तो मतलब क्या है कि जैसे उसको पार्टनर में कहा जाता है, एंटीसीडेंट क्या है उसकी बिहेवियर प्रॉब्लम का, कि जैसे उसको पार्टनर के संग काम करने जाए, ही इज नॉट कंफर्टेबल, और वो जैसे उसका बिहेवियर क्या होता है, वो रिप्स ऑफ द पेपर, स्टैम्प्स फीट, और कॉन्सिक्वेंस क्या है कि उसको हम अलग उस पर भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमको अवॉइड करना है वर्किंग विद पार्टनर, तो उसका कॉन्सिक्वेंस उसका यही है कि उसको हमको अवॉइड करना है। तो ये हमने उस बच्चे का बिहेवियर स्टडी किया और ये हमने उसके लिए एक इंटरवेंशन स्टेप लिया। तो यही चीज हमको, अब एक बच्चा यहाँ पे ऐसा सिलेक्ट करना है। देखिए अब आप जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप एक बच्चे को बताइए जो आपके स्कूल में टायर 3 का है, उसके लिए इंटरवेंशन और FB आपको बताना है। तो अब आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके स्कूल में। ये हर किसी का आंसर इंडिविजुअल होगा क्योंकि सबके प्रॉब्लम अलग अलग हैं। जैसे क्रोनिक है, कोई बच्चा बहुत फ्रिक्वेंटली कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोई बच्चा बहुत डेंजरस है, हाईली डिस्ट्रप्टिव है जो क्लास को बहुत डिस्टर्ब करता है, इंपीडिंग लर्निंग यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिंग, लर्निंग को ऑब्स्ट्रक्ट करता है क्लास में, रिजल्टिंग इन सोशल और एजुकेशनल एक्सक्लूजन। तो ये सोशल प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसकी कोई सोशल कारण। साइंस ऑफ लो इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकता है, जैसे आर्ग्यूमेंटेटिव है, सुनता ही नहीं है, ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों पर इल्जाम लगाता है, इमोशनल आउटबर्स्ट उसका बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी एकदम रोने लग जाता है, कभी कभी ऐसा। और लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं उसके अंदर, जैसे ADHD, डिस्लेक्सिया, है ना, ये सब प्रॉब्लम भी हो सकती है। पुअर स्टडी स्किल्स होता है ना, वो म्यूजिक को सुनता है, क्रैमिंग कर रहा है, मल्टीटास्किंग है, ये सब पुअर स्टडी स्किल्स होती हैं इसके अंदर। और टेस्ट एंजाइटी, जैसे टेस्ट का नाम सुनते कुछ बच्चे टेस्ट एंजाइटी हो जाती है उनको। डिसइंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, उसको किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर में इंटरेस्ट नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके स्कूल में कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जिसको आप टायर 3 में रखेंगे। अब यहाँ पर और भी किसी बेसिस पे आप उसको कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन, जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिक्वायर टायर 3 इंटरवेंशन, जिनको वर्ड्स डिकोड करने में हेल्प होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल पढ़ने में पढ़ ही नहीं पाते हैं कि वर्ड क्या लिखा है, जैसे हम लोग स्मॉल सिलेबिक वर्ड्स बताते हैं वो भी नहीं वो लोग पढ़ पाते हैं, छोड़े बड़े वाले तो छोड़ ही दीजिए। रीडिंग फ्लुएंस नहीं कर पाते, उनकी फ्लुएंसी नहीं होती रीडिंग में, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते जो पढ़ा है ना, उनको फोनोलॉजिकल अवेयरनेस नहीं होती, नॉलेज ऑफ अल्फाबेटिक प्रिंसिपल नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम रीडिंग में और कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा आती है। दूसरा इमोशनल किसी किसी को प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्रोकन फैमिली, घर में अल्कोहलिज्म या ड्रग अब्यूज़ है, पॉवर्टी है, या एड्स का ऑर्फन है, मतलब अनाथ है, रिफ्यूजी है, डिजास्टर है, वॉर, पॉलिटिकल, ये सब है, मॉल न्यूट्रिशन है, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन है, सोशल प्रॉब्लम, ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड वर्क, ये सब सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर इसके बाद किसी किसी को फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को सोशल फैक्टर, किसी को बायोलॉजिकल फैक्टर, है ना, अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये इनको हमको स्टडी करना है, इनको हमको पता लगाना है कि वो बच्चा क्लास में इतनी मारपीट क्यों करता है, या वो क्लास में इतना डिसइंटरेस्ट क्यों करता है। जैसे ही टीचर जाते हैं वो क्लास में मारपीट या लड़ाई झगड़ा या हल्ला या चिल्लाना ये सब क्यों शुरू कर देता है। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि टायर 3 में बच्चा कौन सा है और अब उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब आता है कि हम उस बच्चे के लिए क्या करेंगे। हमारा FBA, मैंने आपको बता दिया कि FBA आप कैसे पता लगा लेंगे कि उसका क्यों शुरू होता है और उसका बिहेवियर क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो ये आपने पता लगा लिया। अब आता है उसके लिए हमने कौन सा प्लान बनाया है, हम उसके लिए क्या करेंगे। तो इंटेंसिव इंडिविजुअलाइज्ड बिहेवियर, है ना, तो ये PBI क्लासरूम में आप कर सकते हैं,
है ना, रिस्पॉन्डिंग टू इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, एक्नॉलेज अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो अच्छा बिहेवियर करे तो उसको एक्नॉलेज करे, और जो खराब कर रहा है तो उसको अवॉइड कर दे। तो अवॉइड करने से क्या होता है, धीरे धीरे उसको री-इन्फोर्समेंट नहीं मिलता और वो बंद हो जाता है ना। मैक्सिमाइज स्ट्रक्चर करें, उसका स्ट्रक्चर कम कर दें, एक्सपेक्टेशन रूल्स कम कर दें, स्टूडेंट का एंगेजमेंट थोड़ा कम। क्या होता है कि जो बच्चे थोड़े से डिस्टर्बिंग होते हैं उनको ज़्यादा देर तक आप बैठ के नहीं पढ़ा सकते, तो उनके लिए आपको एक अलग पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, मल्टी कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। प्रिवेंशन, रिप्लेसमेंट बिहेवियर, पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट उनको देना, रिस्पॉन्डिंग टू बिहेवियर, होम इंटरवेंशन। और टायर 3 में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ लिटरेसी को भी देखना है, जैसे उसको बी नॉलेजेबल, ऑब्जर्वेंट, उससे आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। फॉस्टर हेल्प सीकिंग, उसको प्रमोट करनी पड़ेगी, हेल्प सीकिंग, प्रमोट सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन, ये सब चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। अब आपको इंटरवेंशन प्लान बनाने के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपको पहले अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है SLD का, कि वो बच्चे में क्या प्रॉब्लम्स हैं फर्स्ट ग्रेड से ही, उसको कोलैबोरेशन बनाना जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे कि एक स्टूडेंट है और वो मैथ्स में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्या करता है, मैथ्स के पीरियड को जैसे ही उसका आता है तो वो टीचर से बार बार कहता है मैं वॉशरूम चला जाऊँ, तो टीचर क्या होती है उसको परमिट कर देती है, लेकिन वो जब वॉशरूम से लौटता है तो बहुत लंबा समय लगाता है वॉशरूम से लौटने का। तो ये उसका प्रॉब्लम है, ये एक टायर 3 का स्टूडेंट है। ठीक है, उसको हम मना भी नहीं कर सकते कि वॉशरूम एक नेचुरल नेसेसिटी है, आप उसको कॉल तो उसको करना। इसलिए तो क्या करता है मैथ्स टीचर, क्या करता है उसमें वो उसको पहले नोटिस करता है कि उसका एंटीसेंट क्या है। जैसे ही वो देखता है कि जैसे ही वो मैथ्स टीचर का मैथ्स का पीरियड होता है वो ये बिहेवियर शुरू कर देता है, यानी कि उसको मैथ्स से फोबिया है या मैथ्स उसको लाइक नहीं करता, या जो भी कारण है, तो वॉन्डरिंग है ना, उसको क्या वो तुरंत क्या बहाना बनाता है कि उसको वॉशरूम जाना है। अब टीचर क्या करता है कि उसका ड्यूरेशन नोट डाउन कर लेता है कि ओके कितनी देर के लिए बाहर जा रहा है, जैसे 10 मिनट के लिए जा रहा है बाहर, है ना। और ट्रिगरिंग, उसको ट्रिगर क्या कर रहा है, जैसे वो टीचर आया क्लास में, आके टीचर ने कहा ओके सब लोग सामने का होमवर्क दिखाओ, या चलो सब लोग अपनी कॉपी किताब निकालो मैथ्स की, तो बस उसको लगता है कि यहाँ से भागूं, तो ये ट्रिगर करता है उसको। और उस टीचर ने नोट किया कि जैसे ही उसको ये कहता है वैसे ही वो वहां से निकल लेता है बच्चा। अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि टीचर उसको अलाउ कर देता है, तो टीचर जब उसको अलाउ कर देता है बार बार तो उसको री इन्फोर्समेंट मिलता है और वो इस चीज को कंटिन्यू रखता है प्रैक्टिस को। आपने देखा कई बच्चे एग्जाम में भी बार बार टॉयलेट जाते हैं, बार बार जाएंगे और देर में आते हैं, है ना, तो ये उनका एक बिहेवियर है जिसको हमको नोट डाउन करना है। अब टीचर ने एक इंटरवेंशन प्लान बनाया। क्या इंटरवेंशन प्लान बनाया, उन्होंने मैथ्स की उसकी बुक ली और उसको बोला कि ठीक है तुम बताओ तुम्हारा कौन सा एरिया ऑफ डिफिकल्टी है, या जिसमें उसके नंबर कम आए उन्होंने खुद ही ले लिया अगर नहीं बता पा रहा बच्चा। फिर उसमें क्या एरर्स कर रहा है, तो टीचर ने क्या किया, वही वाले एक सम को उसको इजी करके समझाया और फिर उसको बोला तुम भी करो, है ना। और फिर बच्चे ने फिर कहा कि मुझे बाहर जाना है, तो टीचर ने कहा चले जाओ। टीचर ने उसको मना नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से फिर वो थोड़ा सा और रफ हो सकता था, है ना, कुछ और बिहेवियर शो कर सकता था, तो टीचर ने अलाउ कर दिया। तो जब वो आता है लौट के अपने वॉशरूम से तो ब्रेक हो जाता है, तो टीचर ने कहा ओके सब बच्चे चले जाएं, लेकिन वो बच्चा जो टॉयलेट गया था वो रुकेगा यहीं पे और वो बैठ के जब तक अपना बोर्ड से पूरा कॉपी नहीं कर लेगा, ये सवाल करके पूरा नहीं दिखाएगा मेरे को, वो ब्रेक में नहीं जाएगा। तो ये एक उसकी जो उसको उन्होंने एक तरीके से आप बोल दीजिए कि उसको सिखाया कि अब आपको ये करना है। तो बच्चा क्या हुआ, बच्चा ये समझ गया कि अगर मैं जाऊंगा और टाइम वेस्ट करके आऊंगा तो मुझे ब्रेक में जाने को नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा उसका जो है वो कम हुआ। और धीमे धीमे जो बच्चे को सिंप्लीफाई करके वो समझाने लगा टीचर, एक एक सवाल देने लगा, बच्चा एक एक सवाल सही करके आने लगा, तो उसका धीमे धीमे सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। और फिर उसने क्या किया, धीमे धीमे वॉशरूम जाना भी कम कर दिया, क्योंकि उसको समझ में आने लगा दूसरा, और दूसरा उसे ये भी हो गया कि जो टीचर है, और जब वो सही सवाल करता टीचर उसको गुड लिख देता, एक्सीलेंट लिख देता उसकी कॉपी में, या कोई अच्छा सा रिमार्क देता उसको, या तालियां बजवा देता। तो इससे क्या हुआ कि बच्चे के जो टीचर का री इन्फोर्समेंट उसको मिलने लगा, और दूसरा उसको जो बच्चा था वो धीमे धीमे जब उसको रोका जाने लगा ब्रेक में, तो उसने ये देखा कि अरे तो ये ब्रेक में रोक लेते हैं, तो उसने बाहर जाना बिल्कुल ही धीमे धीमे बंद कर दिया। तो इस तरह से ये सिंपल एग्जांपल है फंक्शनल बिहेवियर एनालिसिस का, उसके बेस पे इंटरवेंशन क्या किया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि टीचर
केयरफुली एनालिसिस करें फ्यू टाइम्स कि बच्चा क्या कर रहा है बिहेवियर में, और फिर इंटरवेंशन प्लान को बनाए। तो हर टीचर का इंटरवेंशन प्लान अलग हो सकता है। ये मैंने आपको कुछ यहाँ पर केवल इंटरवेंशन प्लान के लिए कुछ चीज़ें बताई हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। तो आप इसमें से कोई भी एक चीज़, दो चीज़ को ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सारी चीज़ें लें। जैसे कि आप उसको आपने कर लिया, कोलैबोरेशन बना सकते हैं, आप उसको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं ना, क्या लिंग्विस्टिक्स में और उसमें डाइवर्स जो भी है, और इट इज़ नॉट कंडीशनल। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, इसको आप समझ लेंगे तो आपको एक दो ही चीज़ें लेनी है, सब नहीं लेनी है। तो पहले हमने बच्चे की प्रॉब्लम समझ ली, फिर हमने बच्चे का देख लिया, जैसे आप उसकी लर्निंग टास्क को स्मॉल स्टेप्स में कर दें, है ना। प्रोब रेगुलरली टू चेक अंडरस्टैंडिंग, उसको आप लगातार उसको प्रोब करें, उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करें, रेगुलर क्वांटिटी फीडबैक उसको दें, ठीक है। आपको उस बच्चे के साथ रेगुलरली काम करना पड़ेगा। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विजुअली वर्बली, अगर उसको कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा लिखने में नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको विजुअल दिखा सकते हैं, वर्बल बोल सकते हैं, डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने खुद अपनी क्लास में किया कि जैसे कुछ बच्चों को इंग्लिश के चैप्टर समझ में ही नहीं आते थे, तो मैंने क्या किया, मैंने उनको एक डायग्राम और ग्राफिक्स बना के, अब आप सोचिए क्या मैंने बनाया होगा, पिक्चर्स बनाई ऐसे, मतलब मैंने उनको एक सामने एक तस्वीर सी खींच दी और उन बच्चों को स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई, कैरेक्टर समझ में आ गए। फिर मैंने उनमें से एक एक कैरेक्टर स्केच लिया और उसके कुछ कुछ क्वालिटीज को ड्रॉ कर करके बना लिया। जैसे एक फ्लावर बना दिया, फ्लावर में 5 क्वालिटीज लिख दी, तो उनको वो उसके थ्रू वो बच्चों को याद हो गया। और जैसे मैकाविटी वाला पोएम है मैकाविटी, उसमें आप मैकाविटी बिल्ली बनवा सकते हैं, उसके विस्कर्स ऐसे थे, उसके ऐसे थे, ऐसे करके आप उसको कर दें। तो ये एक जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे टायर 3 के स्टूडेंट्स हैं, उनको कंट्रोल करने में बहुत आता है। तो ये एक उनको सेल्फ मैनेजिंग टास्क एनालिसिस, उनको टास्क दे दीजिए, उनको मॉनिटर बना दीजिए, उनको काम ज़्यादा दे दीजिए, तो आप देखेंगे कि धीमे धीमे कर लेंगे। तो जो उनकी वर्ड रिकॉग्निशन, स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, फ्लुएंसी है, ये सब चीज़ों को हमें धीमे धीमे करके करना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो मैं बता रही थी आपको कि इसको करने के बाद हम लास्ट में हम डिफाइन पोस्ट क्लासरूम एक्सपेक्टेशन फॉर वर्क एंड बिहेवियर, टीच स्टडी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, teach students how to use planner or agenda to record assignment due dates, giving prompts, है ना, providing them with prompts of strategies to use and when to use। तो ये सब चीज़ें हैं। आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, सिंपल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया ग्राफिक, तो इसमें आप ओवरहेड प्रोजेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, फोटो कॉपीज ऑफ नोट्स दे सकते हैं, है ना, डिटेल कोर्स आउटलाइन पहले ही बता दें, है ना। ये सब चीज़ें हैं, रिपीट और रीवर्ड कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्शंस। अब आप देखिए, ये इनको आप पॉज करके आप देख लेते हैं, आपको जो इसमें से जो जरूरत लगे आप ले लीजिए, क्योंकि अगर मैं सबको समझाने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वो ठीक नहीं है। अब ये देखिए टायर 1 फोकस ऑफ टायर सपोर्ट, तो इसमें हमारा क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। ये इंडिविजुअलाइज्ड हो जाता है। टायर 1 के बच्चों को तो हम जनरल करते हैं सबको, फिर टायर 2 में स्मॉल ग्रुप बनाते हैं, लेकिन टायर 3 के बच्चों को इंडिविजुअलाइज देना है, यानी कि आप उस बच्चे को जिसको सिलेक्ट किया है आपको उसको इंडिविजुअलाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक इन्वेंशन होनी चाहिए इन एडिशन टू द कोर इंस्ट्रक्शन, यानी केवल उसको जो जनरल इंस्ट्रक्शन क्लास में दिए जाते हैं उसके संग काम नहीं चलेगा, उसको आपको अलग से उसके लिए करना पड़ेगा। फोकस ऑन स्पेशल फाउंडेशनल स्पेसिफिक फाउंडेशनल स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। ये बच्चे केवल 3 से 5% ही होते हैं, इसलिए इनको हैंडल करना हर क्लास में, अगर आप टेस्ट लेके एनालाइज कर लें तो आपको पता लग जाएगा, हर क्लास में 3 से 40 की क्लास में करीब करीब 5-6 बच्चे होते हैं जो केवल ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। असेसमेंट, उनका प्रोग्रेस मॉनिटरिंग अगर करिए, वीकली करिए, ठीक है। और करिकुलम और इंटरवेंशन, इसमें आप जो बाकी बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें टायर 3 के जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट अलग से देना पड़ेगा, तो उनके लिए आप चाहें तो थोड़ा सा करिकुलम को कम कर सकते हैं, या टेस्ट का जो इजी कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ उनके लिए आप अलग से एक्टिविटी कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ टाइम अलॉटेड, बाकी बच्चों को आपको जनरल में लेकिन इनको 120 to 135 मिनट पर वीक लेना ही पड़ेगा। फिर ग्रुप साइज, ये ग्रुप साइज 2 to 3 स्टूडेंट ही होंगे, 1-to-1 इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। लोकेशन आउटसाइड ऑफ जनरल एजुकेशन, इनको आप जनरल क्लासरूम में बैठ के नहीं कर सकते, इनको आप आउटसाइड में अलग से आपको इनको डील करना पड़ेगा। पर्सनल स्पेशलाइज स्टाफ, अगर आपके पास स्पेशलाइज स्टाफ है जैसे काउंसलर है स्कूल में तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर इनको आप स्पेशल क्लासरूम से अगर कभी कोई टीचर आते हैं तो उनसे भी आप इनको हेल्प ले सकते हैं, या गूगल पे सर्च करके आप खुद भी इसको पढ़ा सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन,
Each cycle is at least 8 to 10 weeks with at least 8 data points. तो ये आपको करना है. तो अब आई होप सभी टीचर्स को मेरे ये समझ में आ गया होगा कि टायर 3 के स्टूडेंट्स क्या हैं, उनका हम बिहेवियर कैसे उनको एनालाइज करेंगे और क्या उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना सकते हैं. मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया है, तो होप आपको ये समझ गया होगा. अब नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही दे दूंगी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.